रणनीतिक गतिरोध अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष। ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए कहने से पहले अमेरिका को नाकेबंदी हटा लेनी चाहिए। ईरान के खार द्वीप पर कब्जा करने की धमकी देने के चंद ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला न करने का फैसला किया। उनका ये कदम तेहरान से निपटने के मामले में उनकी दुविधा को दर्शाता है। इजराइल के अपने सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर 28 फरवरी को इस संघर्ष को शुरू करने वाले ट्रंप अब बातचीत के जरिए इसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल की 40 दिनों की बमबारी से बच निकलने और अब होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने वाला ईरान उन्हें कूटनीतिक जीत देने को हरगिज तैयार नहीं दिखता। एक तरफ लेबनान पर बमबारी करके अमेरिका और ईरान के बीच हुए नाजुक युद्ध विराम को खतरे में डालने वाला बेलगाम इजराइल है और दूसरी तरफ ज्यादा आक्रामक एवं अरियल हो चुका ईरान है। इन दोनों पार्टों के बीच फंसे ट्रंप ने तेहरान के बातचीत के रुख को बदलने के लिए सैन्य दबाव डालने का अपना जाना पहचाना तरीका फिर से अपनाया। बीते बुधवार को होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने की पुष्टि होने के बाद उन्होंने ईरान पर हमले का आदेश दिया। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी अड्डों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। 2 रातों तक एक दूसरे पर हमले करने के बाद गुरुवार को ट्रंप पीछे हट गए और बातचीत में प्रगति का दावा किया। पिछले 2 महीनों में उन्होंने कई बार इस बात का दावा किया है कि ईरान के साथ समझौता बस होने ही वाला है। इस युद्ध के आगे बढ़ने के सिलसिले में ट्रंप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे हटते हैं। जब फरवरी में ट्रंप ने ईरान के तटों पर अपना जंगी बेड़ा भेजा था, तो वे सैन्य दबाव के जरिए तेहरान को झुकने पर मजबूर करना चाहते थे। अमेरिका और इजराइल की मांगों की एक लंबी सूची थी। इन मांगों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, उसकी मिसाइल क्षमताओं को कम करना और गैर सरकारी मिलिशिया को अपना समर्थन देना बंद कराना शामिल था। जब अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू किया, तो वे तेहरान में सत्ता परिवर्तन चाहते थे। 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद अपने घोषित लक्ष्यों में से कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहने वाले इस युद्ध ने ईरान के रुख को और कड़ा कर दिया है। जो ईरान 27 फरवरी को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देने को तैयार था, वही अब इस बात पर जोर दे रहा है कि परमाणु मसले पर कोई भी बातचीत तभी होगी जब अमेरिका इजराइल के साथ चल रहा रार खत्म हो और नाकेबंदी हटा ली जाए। इस जंग ने इस इलाके की रणनीतिक हकीकतों को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। ये सही है कि ईरान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा करके और अमेरिका को एक महंगे गतिरोध में प्रभावी ढंग से फंसाकर वो रणनीतिक रूप से मजबूत बनकर उभरा है। ईरान के आत्मसमर्पण की काल्पनिक उम्मीद करने के बजाय वॉशिंगटन को चरणबद्ध और व्यवहारिक कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए। प्राथमिकता युद्ध विराम को ईमानदारी से लागू करने व उसे आगे बढ़ाने और ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के बदले में नाकेबंदी हटाने की होनी चाहिए। एक बार स्थिरता बहाल हो जाने के बाद दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं और इस संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं।